जीवन का उद्देश्य। प्रस्तुत विषय पूज्य बाबूजी महाराज के शताब्दी जन्मोत्सव समारोह जो कि 29 अप्रैल से 1 मई सन 1998 में इलाहाबाद में मनाया गया था, उस दौरान प्रकाशित सोवेनियर में परम श्रद्धेय चारी जी के लेख से उद्धृत है। जीवन का उद्देश्य, भाग 2। जिज्ञासा में हमें किसी बात को बुद्धिमत्ता से सिद्ध करने के लिए भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। मैं दोबारा कह दूं कि इसके लिए सबसे उत्तम तरीका है ध्यान, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम उस भविष्य की खोज कर सकते हैं जो अभी तक भौतिक रूप में प्रकट नहीं हुआ है और इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। उसे होना तो है ही, लेकिन हम उसे पा सकें और पाकर वर्तमान में ला सकें। अन्यथा हम जो भी कर रहे हैं वह सब वही है जो हमारे सामने है और जिसे हम सभी जानते हैं। मुझे आश्चर्य होता है जब लोग अमेज़न के किनारे या दूसरी जगह यह ढूंढने जाते हैं कि वहाँ 50 प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं। हम वहाँ कोई चीज़ पता लगाने नहीं जाते, बल्कि उस चीज़ को नया नाम देने जाते हैं जो अनादिकाल से वहाँ है। क्या किसी चीज़ को नया नाम देना अनुसंधान है? बिल्कुल नहीं। अचानक हम एक ऐसी मधुमक्खी पाते हैं जिसे पहले हमने कभी नहीं देखा। हम उसे पकड़कर एक जार में रख देते हैं। इस मक्खी का हम अनेक प्रकार से अध्ययन करते हैं और उसके नाम का पेटेंट कराकर लैटिन भाषा में उसे बटरफ्लाई मुकुंदस नाम देते हैं। वे स्वयं आविष्कार करने वाले बन जाते हैं और उन्हें इस वर्ष का वनस्पति शास्त्र या जीव शास्त्र का इनाम मिल जाता है। शोध कार्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उन मूर्खों की दृष्टि में जो इस पुरस्कार पर नोबेल पुरस्कार देने की संस्तुति करते हैं, महत्वपूर्ण होकर यह उस पुरस्कार का भी अधिकारी बन जाता है। किसी वस्तु को नाम देना उसकी खोज करना नहीं है। इसका कोई नाम अब तक इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों को इसका पता नहीं था। मानवीय अस्तित्व में अब ऐसी बहुत कम चीज़ें रह गई हैं, लेकिन अकल्पनीय तरीके से ये चीज़ें बहुत भी हो सकती हैं। विज्ञान कहता है कि हम इस ब्रह्मांड की सीमा को नहीं जानते। मुकुंद ने भी ऐसा कहा है। फिर हम कैसे यह कल्पना करते हैं कि यह अकल्पनीय वेग फैला रहा है? क्या हमने इस वेग का अनुभव किया है? हम जिस ग्लोब पर हैं वह भी अकल्पनीय वेग से घूम रहा है। मैं इस गति को नहीं जानता, किंतु यह प्रति सेकंड हजारों मील की रफ्तार से भी अधिक है। क्या हम इसका अनुभव करते हैं? हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? इसलिए चूँकि हमारे पास कोई संदर्भ बिंदु नहीं है जिसके साथ हम समय की नाप कर सकें। संपूर्ण ज्ञान किसी न किसी संदर्भ बिंदु पर आधारित है। जब आप हवाई जहाज़ में बहुत तेज चल रहे होते हैं और जहाज़ शांत होता है, बादल भी नहीं होते, तो आपको किसी गति का अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि आप हवाई जहाज़ के साथ उड़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई संदर्भ बिंदु नहीं होता। माँ के पेट में बच्चे का पता नहीं होता कि वह चल रहा है, जबकि माँ
सब तरफ चल रही होती है। इस तरह अलग होने की प्रवृत्ति ही हमारे अंदर ज्ञान की आवश्यकता पैदा करती है। जब हमारा पतन हुआ और जैसा बाबूजी ने कहा है, हमारा अवतरण हुआ। अवतरण शब्द पतन के ईसाई सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। इस अलग होने की स्थिति से ही हमारे अंदर जानने की आवश्यकता पैदा हुई कि मुझसे अलग वह कौन है। पहला प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ। इस पर पिता ने कहा, मेरे बेटे, तुम तो मेरे ही एक अंग हो। उसने पूछा, परंतु पिताजी, आप कौन हैं? बाइबल में हमें यही मिलता है कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। किंतु यह संतोषजनक नहीं है। क्या इससे मेरा मतलब यह है कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ? मुझे और स्पष्ट रूप से बताइए। क्या आप जॉन हैं? क्या आप कालालुआ हैं? क्या आप मुकुंद हैं? नहीं। फिर वह बाबूजी की तरह मुस्कान के साथ कहता है कि फिर भी मैं यह सब हूँ। किंतु पिताजी, आप यह सब हैं भी और नहीं भी हैं। हाँ बेटे, पता लगाओ। इस प्रकार जब हम अपने अस्तित्व के मूल स्थान से अलग होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी लड़के को जब वह पिता के घर से कार से बाहर जाता है तो नक्शों की, समोसों की, चाय के थर्मस की, टॉर्च लाइट की, खर्च के लिए पैसे की और अज्ञात खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमने घर छोड़ दिया है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जिसने घर नहीं छोड़ा, जो घर पर है। हमें और किसी चीज़ का उत्तर देना है। बहुत से यूरोपवासी बसंत के अवसर पर या बापूजी के जन्म दिवस समारोह पर जब भारत आते हैं और फिर समारोह की समाप्ति पर वापस जाने लगते हैं, मैं अपने को मिशन की रद्दी की टोकरी के रूप में पाता हूँ, क्योंकि कोई मेरे पास स्लीपिंग बैग छोड़ जाता है, कोई बचा हुआ बिस्किट छोड़ जाता है और यह कह जाता है कि आप इसे किसी को दे दीजिएगा। भारत को बीमारों और गरीबों का देश समझकर जो दवाइयाँ वे अपने साथ ले आते हैं उन्हें यहीं छोड़ जाते हैं। यह सब कुछ जब मैं प्राप्त करता हूँ, धन्यवाद के साथ प्राप्त करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मिलता है हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। किंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई भी जाते समय रुपया पैसा नहीं छोड़ता और यह नहीं कहता कि नहीं नहीं, यह पैसा आप रख लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास वहाँ पर बहुत दौलत है। इसी तरह जब हम अपने घर वापस जाने की यात्रा कर रहे हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमें वहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से हम कहते हैं कि अनावश्यक चीज़ों को छोड़ दो। इन्हें क्यों हम अपने सर पर लादे हुए हैं? इन्हें दूर फेंक दो। अब तुम्हें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सहज मार्ग किसी चीज़ का पूर्ण रूप से त्याग करने के लिए नहीं कहता। यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमें विश्वामित्र की तरह त्याग नहीं करना है। विश्वामित्र ने मेनका के साथ भरपूर आनंद लिया और जब उनके संतान पैदा हुई तो वो उसे छोड़कर चले दिए। त्याग का यह शास्त्रीय नमूना है। त्याग हमें किसी चीज़ का लाइसेंस नहीं देता। हमें जीवन में भौतिक सहायता के लिए, भावनाओं की सहायता के लिए,
प्रेम की सहायता के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह हमें रखना चाहिए। जैसे पोर्सिया ने कहा, कानून अनुमति देता है, अदालत इसे प्रदान करता है, अतः यह बना रहे। हम शादी कर सकते हैं क्योंकि आचरण इसकी अनुमति देता है। समाज, कानून सभी इसकी अनुमति देते हैं, किंतु यदि हम ऊपर उठकर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो क्या वास्तव में शादी आवश्यक है? इस विषय में मैं नकारात्मक उत्तर देने में संकोच करूँगा क्योंकि इसे गलत समझा जा सकता है, किंतु शादी मनुष्य द्वारा बनाई गई एक संस्था है ताकि कोई बड़ा और बलशाली आदमी किसी कमज़ोर आदमी की सुंदर पत्नी को ज़बरदस्ती ना उठा ले जाए और वह उसकी रक्षा न कर सके। ऐसे में कानून उसकी रक्षा करता है। जैसे संपत्ति संबंधी कानून कमज़ोर व्यक्ति की संपत्ति मजबूत व्यक्ति ना छीन पाए, इसकी व्यवस्था करता है। कमज़ोर व्यक्ति कह सकता है, यह मेरी ज़मीन है, कृपया आप दूर हट जाएं। इसकी कानून अनुमति देता है, अदालत इसे प्रदान करता है, अतः यह मेरा है। जब तक हमें आवश्यकता है या हम कहते हैं कि यह मेरा है, हमें बाहर से कानून की, समाज की, रीति रिवाज की, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होती है। यदि मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो हमें किसी प्रकार की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मेरी जिंदगी भी नहीं है, यह उसकी है, तो यदि किसी की रक्षा की आवश्यकता होती भी है तो केवल उसकी रक्षा की आवश्यकता होती है। यह संपत्ति उसकी है, वही इसकी रक्षा करेगा। पैरेट क्रिस्टेंट पर स्थित जमीन का यह टुकड़ा जिसे मुकुल ने मिशन को दान में दिया है, उसकी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसकी रक्षा मालिक खुद कर लेते हैं। जमीन के मालिक स्वयं ही इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर तार लगा देते हैं। जमीन कभी नहीं कहती कि मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा? मैं जमीन का कोई अलग टुकड़ा नहीं हूँ। विश्व की इस समस्त जमीन की ही तो मैं एक टुकड़ा हूँ। आपने ही तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेती के लिए इसका विभाजन किया है। आप कहते हैं कि यह उपजाऊ टुकड़ा है। यह उपजाऊ नहीं है, यह रेगिस्तान है। किंतु जमीन का टुकड़ा कहता है कि मेरे लिए तो मैं इस पृथ्वी की समस्त जमीन का एक टुकड़ा हूँ। मुझे किसी से रक्षा की क्या आवश्यकता है? वास्तव में आपको मुझसे रक्षा की आवश्यकता हो सकती है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसने मुझे अचंभित किया। एक आदमी अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा था और अपने मित्र से कह रहा था कि आप यह सामने देख रहे हैं, सब मेरी ज़मीन है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिसे वह अपनी कह रहा था, उस पर हंस रही थी कि इस दुष्ट को देखो, मेरे सीने पर मेरे बच्चे की तरह चल रहा है और कह रहा है कि यह मेरी है। इसे यह भी नहीं पता कि जल्द ही यह मेरे अंदर दफन हो जाएगा। इसे कितनी ज़मीन चाहिए? टॉलस्टॉय के अनुसार हमें ज़मीन के उतने ही भाग की आवश्यकता है जितने में हम दफन किए जाएंगे। यही ईसाइयों के लिए भी है। कुल 2 मीटर लंबी और आधी मीटर चौड़ी या 1.25 मीटर चौड़ी ज़मीन की आवश्यकता है, और हम इतनी सारी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। किसके लिए और किससे? समुद्र में देश की सीमा 12 मील है। यह दक्षिण अफ्रीका का समुद्र है। यह आपको किसने दिया? पहले देश की समुद्री सीमा 3 मील होती थी,
बाद में विश्व युद्धों में जब प्रक्षेपास्त्रों के मार की दूरी बढ़ती गई, सभी देशों ने अपनी समुद्री सीमा 12 मील कर दी। पता नहीं यह सीमा आगे कहाँ तक बढ़ती जाएगी, शायद 300 मील तक। इसके बाद दो देशों की समुद्री सीमाएं एक दूसरे से टकराएंगी या 300 मील बाद वही निर्जन क्षेत्र। इस प्रकार जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमें किसी से सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अपने को ईश्वर का समझते हैं, मालिक का समझते हैं, तो वह हमारी रक्षा करेगा ही। मेरी गाय को स्वयं किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। गायों की रक्षा हम करते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें है। गायें तो आज़ाद रहना चाहती हैं। कोई भी गाय बाड़े में ताले में बंद होकर नहीं रहना चाहती। वह तो पूंछ ऊपर उठाकर इधर उधर उन्मत्त होकर दौड़ना चाहती है, कीचड़ में लौटना चाहती है। वस्तुतः एक के लिए रक्षा दूसरे के लिए बंधन है। इस देश में आज क्या हो रहा है? गोरा आदमी कहता है, हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, आपको शिक्षित करना चाहते हैं। जब तक आप अपना शासन स्वयं चलाने के योग्य नहीं हो जाते, किंतु माता व्हील्स या जुलूस में यह पूछने की बुद्धि नहीं है कि गोरे आदमी, तुम्हारे आने के पहले हम अपना शासन बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे। हम बहुत खुश थे। हमारा सामाजिक ढांचा था, हमारी एक परंपरा थी जो कठोर थी, जिसका सभी आदर करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वे बेचारे ऐसा नहीं कह पाते क्योंकि वे अभी भी आदिम दशाओं में हैं। उनमें शिक्षा नहीं है, वे राजनीति नहीं जानते, वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना जानते और इसलिए कष्ट उठा रहे हैं। उन्हें केवल हिंसा द्वारा अपनी बात कहनी पड़ रही है। स्वतंत्रता में परिपूर्णता आने के पहले ही हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। आप बच्चे को बांधकर यह नहीं कह सकते कि मैं तुमको तब आज़ाद करूँगा जब तुम पूर्ण हो जाओगे। ऐसे वह कैसे विकसित होगा? उसे अपने इच्छाओं की स्वतंत्रता तो चाहिए ही। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल उन पर नज़र रखनी चाहिए। उसे बंधन में मत डालिए, बस उसके ऊपर एक नज़र रखिए। समझदार माता पिता यही करते हैं। बच्चों से यह कहना ही नहीं, नहीं बाहर मत जाओ, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओ। आखिर सूर्य में ऐसी क्या बात है? क्या वह रक्षा करता है? क्या दिन में दुर्घटनाएं नहीं होती? क्या औरतों के साथ दिन में बलात्कार नहीं होते? क्या दिन में लोग नहीं मरते? क्या बच्चे दिन में नहीं पैदा होते? ऐसा क्या है जो केवल रात में ही होता है और दिन में नहीं हो सकता? कुछ नहीं। फिर इस तरह के बंधन क्यों? सूर्यास्त से पहले वापस आ जाओ, गहरे पानी में मत जाओ। जो तैरना नहीं जानता, उसे डूबने के लिए 3 फुट पानी बहुत है। उसे गहरे पानी की ज़रूरत नहीं है। लोग तो 16 इंच में भी अपने बाथ टब में डूब जाते हैं। वस्तुतः यह सब पागलपन है, सब हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है, जिसे हमने अपने ज्ञान के साथ लपेट रखा है। मैं पेड़ पर चढ़ा और गिर गया, इसलिए तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। आपका बेटा कहता है, मैं चढ़कर दिखाता हूँ, और वह चढ़कर प्रसन्न होता है। ऊपर से अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ सेब नीचे फेंकता है। पिता के दांत नहीं है, इसलिए वह कहता है कि मैं इन सेबों का क्या करूँगा। पुत्र कहता है, पिताजी इसे मेरे लिए रख दो, मैं जानता हूँ कि मुझे इसका क्या करना है। यही ज्ञान है, यही मेरा अनुभव है।
बूढ़ा आदमी जिसे अपनी जवानी में नहीं कर सका, उसे मैंने अपनी जवानी में कर दिखाया। अतः स्वयं अपने द्वारा सीखने की मेरी प्रवृत्ति पर अंकुश मत लगाओ। असली ज्ञान तो अपने द्वारा खुद का पता लगाना है, अपने को नहीं बल्कि अपने स्वयं को।